नमस्कार दोस्तों, साइंस बाय मनोज सर यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस क्लास में जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी जो गणित है उसके बारे में जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसके बारे में मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी, सभी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज जो है 1.1 उसे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10। कौन सा चैप्टर बेटा आपका, पहला चैप्टर 1.1। कौन सी एक्सरसाइज है, 1.1। 1.1 में अब देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, किताब निकालो, किताब रख लेना आपके सामने। मैं क्या क्वेश्चन पूरे नहीं लिखूंगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। इसमें क्या कहा है, संख्या दे रखी है, कुछ संख्या दे रखी है, को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। किसमें लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि पहला आपको क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन का पहला, इसमें दे रखा है 140। तो क्या करना है, इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि आपने 9th क्लास में 8th क्लास में आपने बहुत सारे किए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड 140। सबसे पहले इसमें कौन सी संख्या से भाग देंगे, इकाई के अंक में 0 है, इसमें 2 से पूरा भाग चला जाएगा। तो पहले किससे भाग देंगे, 2 से। 2 सत्ते 14 और 0। फिर कितने से भाग देंगे, 2 से। 2 से कितनी बार जाएगा, 35 बार। फिर कितने से भाग देंगे, 5 से 7 बार। तो उसके बाद कितने से भाग देंगे, 7 से 1 बार। तो इसके 140 के भाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 2 5 7। तो इसको कैसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे। कितनी बार 2 है, 2 बार। तो इसकी कितनी घात हो जाएगी, 2। 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए कितने के, 140 के। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा दे रखा 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, 1 बचा 2 नम्बे 18। उसके बाद 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3 तनातिया 9। उसके बाद 13 से भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए, 156 के 2 2 3 और 13। तो इसको कैसे लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो देखो आधार समान है, या 2 कितनी बार है, 2 बार। तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। उसके बाद बात करते हैं अगली संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या दे रखी है बेटा आपको 38 25। कितनी संख्या दे रखी है, 38 25। 38 25 के क्या लिखने हैं, अभाज्य गुणनखंड। 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले कितने से भाग देंगे, इसमें 38 25 में भाग देंगे सबसे पहले बेटा कितने से, 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई के अंक पे क्या है, कोई भी सम संख्या नहीं है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें देखने पहले 3 का भाग देके देखते हैं, 3 एकम 3। इसके बाद कितना बचा, यहाँ 8 में भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 बचा 3 सत्ते 3 पंजे 15। अब बात करते हैं 3 का, फिर दोबारा भाग देते हैं 3 का एक बार और। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब कितने से भाग, बेटा 3 से भाग नहीं जाएगा। अब कितने से भाग देंगे, 5 से भाग देते हैं। 5 40, 2 बचे 55 25। तो भाग देंगे कितने से, 5 से। 5 एकम 5, 5 7 35। अब कितने से भाग देंगे, 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 3 5 5 और 17। कितने हो जाएंगे, 3 3 5 5 और 17। तो इसे कैसे लिखेंगे, 3825 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, देखो 3 कितनी बार आए, 2 बार। तो इसे सम्मिलित करके लिख देंगे, या फिर आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे इसकी। आधार समान कितना कितना है, 3 3। आधार समान हो गया, घात कितनी है दोनों की, 1 1 घात। या फिर कैसे लिखेंगे कि 3 कितनी बार आया, 2 बार। तो इसको घात के रूप में लिख देंगे।
5 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसे घात के रूप में लिख देंगे। और लास्ट कितना बचा है, 17। तो ये किसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, 3825 के। इसके बाद बात करते हैं अगली संख्या दे रखी है 5005। अगली संख्या कौन सी दे रखी है, 5005। अगली संख्या की बात करते हैं 5005 की। अगली संख्या है 5005। इनको आप नोट साइड से 5005। अगली संख्या है 5005। देखो ये क्या लग रहा है, कौन सी है, चौथी वाली, चौथा नंबर 5005। हाँ, चौथी नंबर की संख्या 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो 5005 सबसे पहले देंगे इसमें कितने से भाग, 5 से भाग। सबसे पहले देंगे इसमें 5 से भाग, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब देखो भाई इसमें कितने से भाग दिया, सबसे पहले हमने 5 से, क्योंकि 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। अब कितने का भाग गया, 5 का। 5 के भाग देने के बाद अब क्या करेंगे, 5 का भाग नहीं जा रहा, कितने का भाग देंगे इसमें, 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28, 2 7 तिया 21। कितने का भाग दे दिया हमने, 7 का। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21। इसके बाद कितने से भाग देंगे, देखो 7 से भाग नहीं जा रहा, अब कितने से भाग देंगे हम, 11 से। 11 एकम 11 बचे 3, 11 तिया 33। अब 13 में कितने से भाग देंगे, 13 से। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 5005 के। देखो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, कितने गुणनखंड हो गए, 5005 के। अगला लास्ट देखते हैं, लास्ट संख्या है आपकी कौन सी, लास्ट संख्या आपकी 74 29। 74 29 अगली संख्या। अगली संख्या कितनी है, 74 29। इसके गुणनखंड लिखेंगे। देखो सबसे पहले इसमें भाग देके देखेंगे बेटा, देखो 2 का नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई अंक में सम संख्या नहीं, कोई भी भाजक संख्या नहीं है। इसके बाद 3 से देंगे, 3 का भी भाग नहीं जा रहा है इसमें। इसके बाद कितने से भाग देंगे बेटा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का नहीं जा रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा है, 13 का भी नहीं जा रहा है। तो कौन सी संख्या थी अगली बेटा, ऐसी संख्या भाग दे के देखेंगे इसमें 74 29 में। तो सबसे किससे भाग जाएगा, 17 से। देखो 17 से भाग देके देखते हैं। 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68। कितने बचे बेटा, 6। 17 दूना 34, 17 51। अब गया 3 बार, 51 बचे 11, कितना गया, 17 सत्ते 119, 437। अब बेटा 437 में अब इसमें किसका भाग देंगे, अब 17 का भाग नहीं जा रहा है, किसका भाग देंगे, 19 का। 19 दूना 38, 38 और 5 43, 19 30 57। अब कितने से भाग देंगे, 23 से। 23 में कौन संख्या भाग जाएगा, 23 से मान, यहाँ जाएगा 1। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 17 गुणा 19 गुणा 23। 74 29 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे बेटा, ये आपको चेक करके देखना है कि कौन कौन सी संख्या से भाग जा रहा है। 74 29 बराबर 17 19 गुणा 23। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 74 29 के, 17 19 और 23। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका, इसको नोट कर लें और हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, जो कि आपने बहुत सारे निकाले अब तक, 7वीं क्लास 8वीं क्लास 9वीं क्लास, वही निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एक थ्योरम है कि दो मतलब जो पहली संख्या और दूसरी संख्या होती है, पहली संख्या गुणा जो क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होता है वो पहली और दूसरी संख्या का क्या होता है, गुणा होता है। इसकी क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। तो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, क्वेश्चन संख्या दूसरा, दूसरे में पहला दे रखा है आपने, संख्या दे रखी है 26 और 91। 26 और 91 बेटा, ये जो चैप्टर जो प्रश्नावली 1.1 दी गई है, ये जो 1.1 है ना, ये पुरानी किताब में कितनी दी गई है, 1.2। ये मेरे पास पुरानी किताब है, इसमें कौन सी है, 1.2।
लेकिन जो नई किताब आई है उनमें कौन सी दे रखी है 1.1, पुरानी किताब में 1.2 और नई किताब में 1.1। तो चलो लिखते हैं, देखो 26 और 91 ये दो संख्या दी गई है आपको। कौन कौन सी संख्या दी गई है 26 और 91। अब हम क्या करेंगे, इनका क्या निकालेंगे एचसीएफ, और क्या निकालेंगे एलसीएम, और क्या करेंगे उसकी जांच करेंगे कि ये हमारा सही है या गलत है। तो चलो बात करते हैं, देखो 26 का क्या निकालते हैं। 26 के पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, उसके बाद कितने से भाग देंगे 13 एकम 13। उसके बाद बात करते हैं 91 की। 91 देखो कितने से भाग जाएगा, यहाँ पर 2 से भागने जा रहा, 3 से भागने, 13 से भाग देते हैं। चलो 13 सत्ते 91, उसके बाद कितने से आ रहा है 7 एकम 7। तो देखो बेटा 26 के कितने हो गए, यहाँ से देखो बात करें गुणनखंड की, तो 26 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13। कितने हो गए 26 के कितने हो गए 2 गुणा 13। और बात करते हैं 91 की। 91 के कितने हो गए बेटा 7 गुणा 13। तो बेटा बात करते हैं एचसीएफ की और एलसीएम की। एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से क्या निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की क्या फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की क्या फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या करते हैं, एचसीएफ उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या करेंगे कॉमन पार्ट निकालेंगे। देखो तो यहाँ कौन कौन से मिल रहे हैं 13 13 दोनों में। तो बेटा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोनों का, इनका 13, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है 13। तो 13 क्या होगा इस संख्या इसका 26 और 91 का एचसीएफ। यदि एलसीएम की बात करते हैं, देखो एचसीएफ में तो वही लेना एक बार लेना है जो कि कॉमन है, लेकिन एलसीएम में जो संख्या आ जाए उसको एक बार लेना है और जो संख्या नहीं आए उसे हर बार लेना है। तो देखो कौन कौन सी संख्या बच गई यहाँ पर, एक तो 2 बच गई, 13 कितनी बार लेना बेटा एक बार, क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक बार ले चुके हैं। तो जो 13 जो चीज कॉमन है उसको लेंगे एक बार, तो 13 ले दिया एक बार। और क्या बचा इसमें 7 बचा। ऊपर की संख्या 2 ले ली और दोनों 13 में से कितनी बार 13 ले लिया एक बार। उसके बाद कौन सी संख्या बची है 7। तो देखो बेटा इसका गुणा करते हैं, कितना हो गया 13 गुना 26 गुणा 7, 7 छिंगे 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो बेटा एलसीएम कितना हो गया 182। और एचसीएफ क्या करना है जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे अभी मैंने बताया था आपको, एक सूत्र बताया था। जांच कैसे करेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब जो हमें एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त हुए ना इनका गुणा एचसीएफ और एलसीएम आए वो किसके बराबर आना चाहिए पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है 26 और दूसरी संख्या कितनी है 91। तो चलो बात करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी है 26 और 91। 26 गुणा 9 छिकी 54 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, कितना गया 6 6 3 और बेटा पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा कितना गया 2366। पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा कितना गया 2366। अब बात करते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ की। तो एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ 13, तो इसका गुणा करते हैं 182 गुणा 13, 3 दूना 6 3 8 24 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5 गुणा 2 8 और 1 6 6 8 5 13 1 और 1 2। देखो बेटा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 2366 और एलसीएम को गुणा एचसीएफ से किया तो कितना है 2366 बराबर आ गया। बराबर आ गया तो क्या हो गया इसकी जांच हो गई कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले वो क्या बेटा सही है। तो ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का पहला, दूसरे क्वेश्चन का पहला हो गया। देख लो इसके बाद बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली संख्या दे रखी है इसमें 510 और 92, 510 और 92। अब संख्या है 2 592, 510 और 92। अब बात करते हैं 510 और 92, दूसरे का दूसरा 510 92। तो देखो 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, कितने से भाग देंगे 2 से।
दो दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब बात करते हैं 5 से गुणा करते हैं, 5 से भाग देते हैं। 25, 5 एकम 5। अब कितने भाग देंगे 17 से, 17 थी 51 और देंगे 3 एकम 3। इसके बाद बात करते हैं 92 की। सबसे पहले कितने से भाग देंगे 2 से, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 6 की 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। उसके बाद भाग देंगे कितने से, देखो कितना आ गया यहाँ से 2 और 2 चौका 8 9, 2 6 की 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब कितने से भाग देंगे 23 में, 23 में कितने से भाग जाएगा, 23 कितने से भाग जाएगा 23 से। तो देखो अगला देखते हैं कि 2 गुणा 23 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 510, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो देखो अब इसके फैक्टर लिख देंगे, 510 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 3। अब यहाँ लिखते हैं किसके 92 के, 92 बराबर 2 गुणा 23। अब यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा। पहले और दूसरे वाले में कॉमन कौन कौन सी चीज है, 1 2, कितना बस 1 ही 2 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। और बात करें एलसीएम की तो एलसीएम में देखो कॉमन फैक्टर है कि नहीं है 2, तो ये तो हो गया क्या एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया कॉमन फैक्टर। इसके बाद बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में देखो जो कॉमन फैक्टर है उसको लिखना है 1 बार। ये कॉमन फैक्टर है, यहाँ 2 बार 2 है तो कितनी बार लिखेंगे 1 बार, 1 बार 2। अब ऊपर की संख्या देखो क्या लिखेंगे 5 गुणा 17 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 2 गुणा 23। ये क्या हो जाएगा एलसीएम। अब बात करते हैं इनका गुणा करते हैं। देखो 2 30, 30 दूना 60, 60 गुणा 17 गुणा 23। तो क्या करते हैं, यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 गुणा 5 गुणा 17, हाँ यहां तक तो दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं आगे गुणा करते हैं। देखो 60 गुणा 17, 60 गुणा 17, 7 का 0 7 छिंगे 42, 420, 0 6 0 2 6 4 10, 1020 का गुणा किससे करेंगे अब 23 से गुणा 0 23 गुना 40, 0 23 एकम 23। कितना आ गया बेटा, यहाँ पे इसका करेंगे कितना गुणा आ गया 23 0 40, 23 460, सॉरी ये आएगा। देखो 23 460, 23 का 0 23 गुना 40, 23 एकम 23, ये आ गया 23 460। ये क्या आ गया बेटा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ गया एलसीएम 23,460। एलसीएम कितना आ गया 23,460। इसको मिटा देते हैं, देखो आप गुणा कर लेना साइड में, इसको लिख लेना गुणा कर लेना। तो कितना आ गया इसका एलसीएम 23,460। 23,460 तो क्या आ गया बेटा इसका एलसीएम आ गया। और जो एचसीएफ कितना आया इसका, एचसीएफ आया 2। अब क्या करेंगे इसकी जांच करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का मान एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुणा करेंगे 510 गुणा 92, 510 गुणा 92, ये रहा। इसका करेंगे 2 का 0 2 एकम 2 2 पंजे 10, 9 का 0 9 एकम 9 9 पंजे 45, 0 2 9 5 और 1 6, 46 920। पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा कितना है 46 920। ये जो संख्याएं हैं ये पहली संख्या है, ये क्या है दूसरी संख्या। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं। एलसीएम कितना है बेटा 23,460। देखो ये एलसीएम आया कि नहीं आया, अभी हमने गुणा किया 23,460। इसका गुणा करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है 2, एचसीएफ कितना है 2, एचसीएफ का मान 2 है, एलसीएम का मान 23,460 है। 2 से गुणा करेंगे, देखो 0 2 छिंगी 12 बस हासिल 1 2 चौक 8 और 1 9 2 3 6 2 दूनी 4, 46 920। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा कितना है 46 920, और जो हमने एलसीएम एचसीएफ निकाले इनका गुणा कितना है 46 920। मतलब दोनों चीज क्या है बराबर है। बराबर है तो क्या होगा कि एचसीएफ और एलसीएम हमने सही निकाले हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले की। अगला उदाहरण दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन है 336 और 54। अगला कौन सा है 336 और 54। चलो उसको करते हैं 336 और 54। अगला क्वेश्चन है 336 और 54, दूसरे का तीसरा
336 और 54। अब बात 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले देंगे कितने से, 2 से। 2 एकम 2, 2 6 12 बचा 1, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, उसके बाद 7 एकम 7। उसके बाद बात करते हैं 54 के फैक्टर। 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, उसके बाद 3 से 9 8 3 में 27, 3 आती है 9, 3 एकम 3। अब बात करते हैं, देखो 336 के फैक्टर कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। उसके बाद बात करते हैं 54 के। 54 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ तो देखो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ गया, देखो एक तो ये आ गया 2 वाला HCF, और एक यहाँ पर ये 3 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऊपर देखो एक तो 2 मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, कॉमन कॉमन। या फिर यहां से लिख देंगे हम HCF कितना हो गया, चलो यहां लिख देते हैं HCF बराबर, इन दोनों में कॉमन देखो, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, एक तो 2 मिल गया। उसके बाद बात करते हैं अगला 2, उसमें एक ही 2 है, ये 2 नहीं मिल रहा है, तो अब कौन सी देखेंगे संख्या, 3। 3 कितनी बार है, यहाँ कितनी बार है, एक बार, यहाँ 3 बार है, तो एक 3 कॉमन मिल गया, तो कितना हो गया 6। HCF कितना हो गया 6। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM में देखो जो चीज कॉमन आई है उसको कितनी बार लिखेंगे, जो चीज कॉमन आई है उसको लिखेंगे एक बार। तो देखो एक बार लिख देते हैं वैसे, अब इसको एक बार लिख देते हैं, ये 2 एक बार लिख दिया और ये 3 एक बार लिख दिया। कॉमन कॉमन चीज तो एक बार हमने लिख दी 2 और 3। अब इनको लिखने जो संख्या बच गई है 1 2 3, 3 बार तो 2 बच गया, 1 2 3। अब लिखेंगे क्या 7। 7 के बाद देखो कितनी बार, 2 बार 3 बच गया, यहां लिख देते हैं गुणा कितना 3 गुणा 3। अब देखो इसका गुणा करते हैं, 2 दिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 तो यहाँ तक हो गया, 48 गुणा 7 दिया 21, 21 दिया 63। इसका गुणा कर देते हैं, 3 8 24 भाग 2 हासिल 2, 3 14 गुणा 6 8 48 हासिल 4, 6 चौका 24 और 4 28, कितना आ गया 4, 8 और 4 12 हासिल 1, 8 और 1 9 1 10 और 3024, 3024। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया 3024, और जो एचसीएफ वो कितना आ गया 6। अब क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। भाई जांच करो, जांच कैसे करेंगे, देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करते हैं भाई, उनका मान निकालते हैं। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 336 का गुणा कितने से करेंगे 54 से, 336 गुणा 54। जांच कर रहे हैं भाई, 4 6 24 हासिल 2, 4 के 12 और 2 14, 4 के 12 और 1 सही है भाई, 4 6 24 2, 4 के 12 13 14 1, 4 के 12 13 गुणा करते हैं, 5 6 30 हासिल 3, 5 के 15 3 18 हासिल 1, 5 के 15 1 16 भाई गुणा है, ठीक है। जितना फास्ट हो सके उतना ही फास्ट करो। 8 के 11 6 और 1 7 और 1 8 और ये 18 144 कितना आ गया भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करेंगे तो 18 144। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं, एलसीएम कितना है 6 और एचसीएफ कितना है 3024। एलसीएम का मान कितना था, एलसीएम के नीचे एलसीएम लिख दिया 3024, उसके बाद एचसीएफ का गुणा करेंगे, एचसीएफ कितना है 6। चलो भाई 6 से गुणा करो, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14 और 6 दिया 18। हाँ भाई 6 चौक 24 2 हासिल 6 दूनी 12 2 14 और 6 दिया 18। गुणा में गुणा किया कुछ नहीं किया मैंने, 18 144 ये आया, 18 144 ये आया। मतलब क्या हुआ कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा एलसीएम बराबर एचसीएफ के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया इसकी जांच हो गई। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं तीसरा। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो।
अब क्या बेटा, तीन संख्याएं दे दी हैं इसमें, एक तो दे दिया 12, एक दे दिया 15 और एक दे दिया 30। सेम उसी तरीके से क्या करेंगे बेटा, एचसीएफ एलसीएम जो अभी निकाल रहे थे, इसमें क्या है, इसमें संख्या 3 कर दी है बस, तो फटाफट देखो निकालो। 12 का कैसे निकालेंगे, 2 3 6 और 3 एकम 3, ये तो हो गए 12 के। उसके बाद 15 के निकालो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। उसके बाद 21 के निकालो, 3 7 21, 7 एकम 7। ये क्या हो गया, कि अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 बराबर 3 गुणा 5, 21 बराबर 3 गुणा 7। अब देखो भाई एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो कॉमन फैक्टर होगा। अब यहाँ का बेटा तीन संख्या है, तो तीनों संख्या में क्या देखेंगे, तीनों संख्या में कॉमन होना चाहिए वो, मतलब जैसे दो को चेक कर रहे हैं तो 2 तीनों में होना चाहिए। तो 2 देखो बेटा पहली में ही है, दूसरी में नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 2 ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। 3 की बात करते हैं भाई, 3 पहली संख्या में, दूसरी संख्या में भी और तीसरी संख्या में भी है, तो कितना हो गया, एचसीएफ 3 हो गया। अब बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो जो कॉमन चीज है वो तो एक बार लिखेंगे, 3 3 3, इन तीनों को कितनी बार लिखेंगे, एक बार। 3 गुणा, उसके बाद कितना लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 12 पंजे 60 गुणा 7, कितना हो गया बेटा, 420। कितना हो गया इसका, एलसीएम तो हो गया 420 और एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको 17 23 और 29, कितना हो गया, एक तो संख्या दे रखी है 17, एक दे रखा है 23 और एक दे रखी है 29। तो बात करते हैं 17 की। 17 में कितने का भाग जाएगा, 17 का, और 23 में 23 का, और 29 में कितने का भाग जाएगा, 29 का। 17 में 17 का भाग, 23 में 23 का भाग, 29 में 29 का भाग। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की बात करते हैं इसमें। एचसीएफ कितना आएगा बेटा, इसमें सब में कॉमन कौन सा है, एक, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या कॉमन है इसमें, एक। ये जो एक बच रहा है ये सब में कॉमन है, एक ले दिया। उसके बाद बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम देखो, या फिर ऐसा करो, पहले ये लिख लो जैसे मैंने इस तरीके से लिखा है। 17 गुणनखंड कितने हैं, 17 गुणा, ये लास्ट में ये बच रहा है, इसको लिखते चलो। 23 के कितने, 23 गुणा 1, 29 के कितने, 29 गुणा 1, तो क्या कॉमन है, 1। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 1। और एलसीएम 17 गुणा 23 गुणा 29, इनको क्या करेंगे, तीनों को गुणा। तो चलो भाई गुणा करते हैं, 23 गुणा 17 करते हैं पहले, 7 के 21 हाथ से 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 3 और 2 1 6 और 9, कितने से करना है, 29 से। 29 से गुणा करो भाई, 9 एकम 9, 9 9 81 हासिल 8, 9 3 27 और 8 35 गुणा 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18 हासिल 1, 2 दिया 6 और 1 7, 9 2 1 3 8 5 13 हासिल 8 5 13 हासिल 1 7 3 10 और 1 11, 11339। तो भाई कितना आएगा, 11339। कितना आएगा भाई, 11339। इसका कॉमन फैक्टर वो कितना आ गया, एलसीएम 11339। ठीक है भाई, 11339 आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्या हो गया इसका, एलसीएम, और एचसीएफ कितना हो गया, 1। एलसीएम कितना हो गया, 11339। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको लास्ट, इसका तीसरे का लास्ट है वो। इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, कोई ज्यादा बड़ी वो नहीं करनी है आपको, बड़ा भाग करना है बस, गुणा भाग करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगला देखो कितना दे रखा है, 8 9 25। कितना क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा। इसमें संख्या दे रखी है 8 9 25। 8 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 9 के करते हैं, 9 3 एकम 3। उसके बाद बात करते हैं 25 की, 25 5 एकम 5। तो देखो बेटा हमारा कॉमन फैक्टर एक भी चीज नहीं आ रही है। देखो 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2,
अब देखो कितने लिखेंगे, 9 के। 9 बराबर 3 गुणा 3, 25 बराबर 5 गुणा 5। तो देखो कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, कोई भी चीज कॉमन नहीं आती तो लास्ट का एक तो कॉमन होता ही है। एचसीएफ कितना गया 1। और एलसीएम की बात करते हैं तो इनका सबका गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। जो भी संख्या बची है क्या बेटा, एलसीएम, सबका गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यहाँ तक कितना हो गया 24 गुणा गुणा पचम 25, 25 3 75, 24 गुणा क्या करना 75, तो यहाँ कर देते हैं 75 गुणा 24, 4 पंजे 20, हाथ से 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 2 पंजे 10, हाथ से 1, 2 सत्ते 14 रे 15, 0 0 5 और 3 8 रे 18। कितना आ गया बेटा इसका एलसीएम, 18 से एलसीएम आ गया। एचसीएफ कितना आ गया 1, 18 से क्या आ गया इसका एलसीएम। चलो भाई देखो 18 से क्या आ गया इसका एलसीएम, और एचसीएफ कितना आ गया 1। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की बात, कितना 18 से एलसीएम और 1 कितना आ गया एचसीएफ। अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं आज, उसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। ये दो संख्याएं दे रखी हैं 306 और 657, 306 और 657 दी गई है दो संख्या। इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया है। एलसीएम 357 306 और 657, एलसीएम ज्ञात करना भाई, क्या ज्ञात करना है एलसीएम, कौन सी संख्या में 306 और 657 का क्या ज्ञात करना है एलसीएम। तो मैंने आपको बताया था कि एक सूत्र बताया था कि फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर आती है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अभी थोड़ी देर पहले हम उसको उदाहरण किए कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कितनी आती है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर आती है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो देखो पहली संख्या, या फिर चलो हिंदी में लिख देता हूं मैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके गुणा बराबर आती है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो देखो बात करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 57, तो पहली संख्या दे रखी है 306, दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 657 बराबर। एलसीएम क्या है ज्ञात करना हमें, एलसीएम को क्या मान लें, एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देते हैं। एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 9, जब एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी गई है 9। अब यहां से क्या ज्ञात करना है एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटा, अब 9 से भाग देंगे, देखो 9 3 27 3, हाँ ये कट रहा है 9 से, ये भी कट रहा है, इसको काट लेते हैं। 9 सत्ते 63 बचे 2, 9 27 73 बार कट गया भाई, ये 657 कितनी बार कट गया 73 बार। 306 गुणा 73, और इसका गुणा कर देते हैं, 3 18 3 1 कितना आती है 9, 7 छिंगे 21, 8 2 रे 3 13, हासिल 1 2 और 2, कितना आ गया 22,338। कितना आ गया भाई एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम बराबर 22,338, ये क्या आ गया इसका एलसीएम। हाँ तो देखो आपको आसानी से समझ आ होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या होती है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होती है। और यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 22,338। इसी प्रकार हम और बहुत सारे जो भी क्वेश्चन है उदाहरण है उनको आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास में।